सो हाय एवरीवन, जो मेरे चैनल से अभी तक जुड़ चुके हैं उनको दिल से धन्यवाद। आप मेरे को सुन रहे हैं और होपफुली ये बात बहुत लोगों तक पहुंचेगी धीरे धीरे। एक जर्नी जो शुरू तो कहीं से भी हो सकती थी, लेकिन एक जर्नी खत्म करने के बाद, एक अध्याय खत्म करने के बाद शुरू हो रही है। ठीक है, मन थोड़ा सा ऐसे भटक रहा था तो मैंने सोचा चलो कुछ बातचीत कर लूं। मैं सोच रही थी यार, इंसान किससे किससे लड़ सकता है? अपने अंतरात्मा से लड़े, या वो अपनी बेरोजगारी से लड़े, या समाज से लड़े, या जो सरकार है उससे लड़े, सिस्टम से लड़े। बहुत सोचने के बाद और इसी सोच विचार उधेड़ में मुझे एक बुक मिली जिसका नाम है डार्क हॉर्स, और इसके लेखक है नीलोत्पल त्रिनाड। उनकी लिखी हुई बुक है, बहुत अच्छी बुक है। बहुत अच्छी मैं इसलिए होंगी, बुक सारी अच्छी होती है, इस बुक में इसलिए अच्छी होंगी कि अभी जो मेरी मनोदशा चल रही थी उस मनोदशा के अकॉर्डिंग ये बुक बहुत परफेक्ट है मुझे खुद को समझने के लिए और आप तक की बात पहुंचाने के लिए। मुझे लगा ये अभी बहुत ही परफेक्ट बुक है। इंसान जब खुद से लड़ रहा होता है, और या तो वो बेरोजगारी से लड़ रहा होता है, या वो समाज से लड़ने की कोशिश कर रहा होता है, सिस्टम से लड़ने की कोशिश कर रहा है। तो आजकल जो देश का माहौल है उसमें भी हम देख रहे हैं बहुत सारे बच्चे, हर अलग अलग तबके के बच्चे अलग अलग प्रोटेस्ट कर रहे हैं। कोई किसी के विरोध में कर रहा है, कोई किसी के पक्ष में कर रहा है। वो अपना मूलभूत सिस्टम छोड़, मूलभूत जो उनका काम है, अध्ययन का काम है, उसको छोड़ के वो लगे हुए हैं, क्योंकि उनको सिस्टम ने एक जाल में फंसा दिया है कि एक कैकरे की जाल में जो होता है ना कि एक दूसरे के टांग को पकड़ के खींच के, उसमें फंसा दिया सिस्टम ने। और ये बहुत सारे बच्चे समझते हैं, बहुत सारे स्टूडेंट समझते हैं, फिर भी वो फंसे हुए हैं। वो एक लूप होता है ना, भीड़ वाली लूप, उसमें फंस चुके हैं। और उसमें ऐसा नहीं है कि हम लोग कुछ उससे अलग हैं क्योंकि हम भी उसी भीड़ वाले उसमें हैं, तो ऐसा नहीं है। तो इसी सब चीजों को देखते सुनते समाज के बारे में आजकल पढ़ के मुझे लगा कि सबसे पहले किससे लड़ना चाहिए। तो मुझे लगता है इस बुक को पढ़ने के बाद मेरी जो मानसिकता बनी है वो ये है कि सबसे पहले अपने आप से, अपनी अंतरात्मा से लड़नी चाहिए। ये वीडियो थोड़ी सी लंबी हो सकती है, 3 से 4 मिनट, आगे 5 मिनट की हो सकती है, लेकिन सुनिएगा जरूर इस वीडियो को पूरा। अगर आपको लगे मैं बहुत अच्छे से अपनी बात को आप तक शायद नहीं पहुंचा पाऊं, लेकिन भाव अगर जरूर आप समझ जाएंगे। इस बुक की जो शुरुआत है वो एक गांव के पृष्ठभूमि, बिहार के एक गांव, भागलपुर जिले के गांव से है, जहां पे एक पिता बहुत सारे सपनों को सजो के और अपने बेटे को शहर भेजता है यूपीएससी क्रैक करने के लिए, आईएएस बनने के लिए। जो कि बेसिकली बिहार के हर पेरेंट्स के मन में एक सपना होता है कि मेरा बच्चा सबसे पहले, तो बच्चा अगर कुछ करे, कुछ बच्चे के बारे में सोचा जाता है तो आईएएस की ही नौकरी सोची जाती है। हर कोई, अगर मैं एक बिहारी मदर हूं तो मैं भी यही सोचूंगी कि मेरा बच्चा सबसे पहले जो क्रैक, मतलब सबसे पहले नौकरी के बारे में सोच रहा है, दिमाग में आ रहा है, तो वो आईएएस की है। मेरे मन में भी जब मैं कभी सोची होंगी मुझे नौकरी करना है तो मुझे भी लगा कि हाँ नहीं, कलेक्टर साहिबा ही बनना चाहिए। वो अलग बात है कि हर चीज, हर किसी की पृष्ठभूमि या हर किसी का काम, मतलब फैमिली बैकग्राउंड या फैमिली इशूज अलग अलग होते हैं, तो अलग इशूज है। तो जब ये बुक मैं पढ़ रही थी, इस बुक को पढ़ते पढ़ते मुझे ऐसा लगा, मतलब शुरू में तो पहले लगा कि ठीक है एक डायलेक्ट है, लेखक अगर आप इसको पढ़ेंगे तो लगेगा कि लेखक अपनी जिंदगी में जो जो उसके हुआ है कुछ भी बनावटी नहीं, कुछ भी ऐसा नहीं कि आपने अलग से, उसने कुछ अलग से बना के लिखा हो या कुछ काल्पनिक लिखा हो। नहीं, काल्पनिक अगर इसमें कुछ होगा तो सिर्फ नाम होगा, बाकी कुछ भी काल्पनिक नहीं है। मैं मुखर्जी नगर से बहुत पास में रहती हूँ क्योंकि ड्यू में जाती हूँ डेली, तो मुझे मुखर्जी नगर का जो एरिया है वो क्रॉस करके जाना होता है और डेली लाखों स्टूडेंट की आंखों में सपने बनते हैं और वो करते हुए देखते हैं। इस बुक को पढ़ने से मुझे एक और चीज रियलाइज हुआ कि हर मेहनती इंसान जो होता है ना वो सफल नहीं होता। ये मान के चलना चाहिए कि अगर मैं मेहनत कर रही हूँ, आपको अगर मेरी पिछले वीडियो का याद हुआ तो जो जब मैंने शुरुआत करी तो यही था कि यार मैंने इतना कुछ किया और मैं असफल हुई। तो इस बुक को पढ़ने के बाद यही फील हुआ कि नहीं, हर मेहनती व्यक्ति सफल हो जाए ऐसा जरूरी नहीं है, और हर असफल व्यक्ति अपने पूरी लाइफ में असफल ही रहे, पूरी लाइफ भर असफल रहे, ये भी मुमकिन नहीं है अगर वो दिल से चाह रहा है तो। इस बुक की मैं थोड़ा सा सारांश बताऊंगी, बाकी तो मैं यही कहूंगी कि अगर आपको आपके मन में भी सेल्फ डाउट हो रहा हो तो इसको जरूर पढ़िएगा। मैं इस बुक की कोई प्रमोशन नहीं कर रही हूँ क्योंकि ये 2015 की लिखी बुक है, आई होप कि बहुत सारे आप में से पढ़े भी होंगे इस बुक को। इसमें एक कहानी है कि गांव के पृष्ठभूमि से एक बच्चा आता है जिसका नाम संतोष रहता है। वो यहाँ पे आके दिल्ली में, मुखर्जी नगर में, कैसे अपने आप को यहाँ के कल्चर को अडॉप्ट करते हैं, यहाँ नया दोस्त बनाते हैं, दोस्त भी अलग अलग डिफरेंट बैकग्राउंड से आए हुए होते हैं, अपने सपनों को लेकर और अपने पेरेंट्स के सपनों को लेकर यहाँ आए होते हैं, और कुछ बन भी जाते हैं और कुछ असफल भी हो जाते हैं, लेकिन लेटर ऑन बाद में ऐसा नहीं है कि वो सफल ही रहते हैं अपनी लाइफ में। इसमें यह है कि कई बार हम ऐसे भी, डार्क हॉर्स का मतलब तो सबसे पहले ये होता है कि जैसे जिस रेस के घोड़े में जिस पे कोई दाव नहीं लगाता अंत में वही जीत जाता है। ये इस कहानी का मीनिंग है कि ऐसा नहीं है कि आप दिख रहे हो वैसे ही हो, उससे आगे भी निकल सकते हो, और जो आगे निकला हुआ दिख रहा है ऐसा नहीं, वो पीछे भी आ सकता है, और ऐसा नहीं है कि वो असफल हो जाता है तो लाइफ में भी असफल हो जाएगा, वो कहीं ना कहीं और किसी और फील्ड में जाके सफल हो जाएगा, बहुत सफल हो जाएगा। ये भी है इस बुक में। तो इस बुक को पढ़ने के बाद मुझे पता चला कि सबसे पहले जो आपकी अपनी अंतरात्मा है उसको समझा जाए, उससे लड़ा जाए, उस पर विजय या जीत प्राप्त किया जाए, फिर हम दुनिया को कॉन्कर कर सकते हैं। और दुनिया को कॉन्कर करने से ज्यादा जरूरी है अपने आप को खुश रखना, आपके साथ जो जुड़े हुए हैं उनको संतुष्ट करना। और लाइफ यही है, एक टाइम के बाद कई बार मुझे लगता है कि एज ऐसे बढ़ रहा होता है जब हम किसी चीज की प्रिपरेशन कर रहे होते हैं, और उस टाइम अगर हम एक एज के बाद, सर्टेन एज के बाद, जैसे 30-35 साल के बाद हम जाके वो असफलता हाथ लगती है, वहां तक पहुंचने के बाद भी असफलता हाथ लगती है, तो फ्रस्ट्रेशन हो जाता है। खींच होना लाजमी बात है, बट उस खींच को अपने ऊपर हावी नहीं होने देना चाहिए। उस खींच से हमें निकलने का रास्ता भी हमें खुद ही ढूंढना होगा। लोग आपको सिर्फ सलाह दे सकते हैं, वो भी अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से सलाह देंगे, हमारे एक्सपीरियंस के हिसाब से वो सलाह नहीं दे सकते कभी। हमारा अपना एक्सपीरियंस हमें खुद से पता करना होगा कि हमने क्या क्या सीखा, कैसे सीखा। और इसमें है, इस कहानी में है कि बच्चा किसी के इन्फ्लुएंस में कोई भी कोचिंग ले लेता है, कुछ भी वो दोस्तों के उसमें आके अपना हर तरीके का एक्सपीरियंस लेना चाहता है, लेकिन फिर उसे रियलाइज होता है कि नहीं मुझे, और उसको ये भी है, सिर्फ उसी को नहीं, उसके जितने सारे ग्रुप हैं उसमें सबको अपने पेरेंट्स का भी एक दायित्व और पेरेंट्स की भी मेहनत समझ में आ रही होती है, लेकिन ये थोड़ा एक क्षणिक जो भटकाव होता है उसमें, और कुछ बहुत तेज होने के बावजूद सफल नहीं हो पाते, बाद में लेटर अपनी लाइफ में बहुत सफल हो जाते हैं। तो मेरे कहने का यही मतलब है, या मैंने इसको जब इस बुक को पढ़ा तो अपने लिए जो मैंने इसे चाटा वो यही चाटा कि एक एग्जाम आपकी लाइफ की दिशा और दशा तय नहीं करती है। एक एग्जाम सिर्फ आपको ये बताती है कि आप उस पार्टिकुलर टाइम के लिए सफल हैं या असफल है। लाइफ में सफल और असफल होना एक एग्जाम तय नहीं करता, ये आप तय करते हैं कि सफल, आप अपने आप को सफल मानते हैं या असफल मानते हैं। हम जब किसी एग्जाम की तैयारी कर रहे होते हैं तो हम अपना उसमें पूरा टाइम दे रहे होते हैं, तो नॉलेज कहीं ना कहीं हमारे ब्रेन में जारी होती है। ऐसा नहीं है कि नॉलेज वेस्ट जा रहा है, अगर उस एग्जाम में सफल नहीं है तो नॉलेज हमारे वेस्ट हो गया, नहीं, बस सही शुरुआत करने की जरूरत होती है। और उस टाइम अगर आपने इस बात को समझ लिया तो दुनिया आपकी मुट्ठी में होगी और आप कॉन्कर कर लेंगे। धन्यवाद। आई होप कि आपको मेरी ये बात थोड़ी सी समझ में आई हो, और मैं अपनी कोशिश पे सही उतरी हूँ। जब 50 सब्सक्राइबर हो जाएंगे हमारे तो हम शायद लाइव आ सके, और लाइव आने के बाद अच्छे से 1-to-1 बातचीत हो सकती है। उसमें ये होगा कि हम मतलब ऐसे तो एक दूसरे को बाई फेस नहीं जानते होंगे, लेकिन हाँ आमने सामने एक दूसरे से बातचीत करके और बहुत सारी चीजों का लगता है कि हम उस चीज को बहुत अच्छे से
और समझ सकते हैं। तो धन्यवाद, लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा मेरे चैनल को।